अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ज़राअत पाकिस्तानी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक ज़राअत मुल्क की जीडीपी में 24% हिस्सा डालती है। क्या आपको मालूम है ज़राअत की मुल्क की जीडीपी में ये कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्री से भी 4% ज्यादा है और मुल्क के तकरीबन 40% लोग एग्रीकल्चर के शोबा से मुंसलिक हैं। मानो ज़राअत देहात के लोगों के खून में शामिल है। पाकिस्तान की बड़ी फसलों में गंदम, चावल, गन्ना, मकई और कपास शामिल हैं और पिछले चंद सालों में सब्जियों की काश्त में भी रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। ये फसलें न सिर्फ मुल्क की जरूरियात को पूरा करती हैं बल्कि इनको एक्सपोर्ट करके एक भारी भरकम ज़रा मुबादला भी कमाया जाता है। लेकिन सवाल ये है, पाकिस्तान में छोटे किसान क्यों माली मुश्किलात का शिकार रहते हैं? क्यों अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए व्यापारियों या ब्रोकरों से कर्जा लेने पर मजबूर होते हैं? यह कर्जा अमूमन बहुत ज्यादा शरह सूद पर दिया जाता है, जिसके नतीजे में वो कर्जे की दलदल में फंसते चले जाते हैं और जिससे बाहर निकलना तकरीबन नामुमकिन होता है। इस सूरत हाल में न सिर्फ उनकी जिंदगियां मुतासर होती हैं बल्कि ज़राई पैदावार और मईशत भी ज़वाल का शिकार हो जाती है। आगे इस वीडियो में हम किसानों को दरपेश मसाइल को डिस्कस करेंगे और मिलकर इनका हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान का किसान आज ज़राई अद्वियात और खाद की बढ़ती हुई कीमतों के चैलेंज का सामना कर रहा है। खाद की ये कीमतें पिछले 3 साल में 71% तक बढ़ गई हैं। खाद की इन बढ़ती हुई कीमतों की वजह से छोटे किसान जो कि इतनी महंगी खाद अफोर्ड नहीं करते, उन्होंने खाद का इस्तेमाल कम कर दिया है, जिसके नतीजे में पैदावार में वाज़ेह कमी हुई है। पैदावार में कमी का मतलब मुनाफे में कमी। अगर ये महंगी खादें खरीद के इस्तेमाल करें भी तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है और मार्केट में अपनी फसल मुनासिब रेट पर फरोख्त नहीं कर पाते। किसानों को मार्केट मसाइल का भी सामना है जो इनके माली हालात को मजीद खराब कर देते हैं। व्यापारी और ब्रोकर किसानों से कम दाम पर फसल खरीदते हैं और ज्यादा मुनाफा खुद रखते हैं, जिसकी वजह से किसान को इनकी मेहनत का सिला नहीं मिलता और ज्यादा मुनाफा व्यापारी या ब्रोकर रख लेते हैं। किसान अपनी फसल उगाने के लिए महंगी खाद, महंगे बीज, पानी का इस्तेमाल करता है। यह मसला उस वक्त ज्यादा बढ़ जाता है जब फसल की सप्लाई ज्यादा हो। हार्वेस्टिंग के सीजन में एक ही वक्त में सब किसानों की फसल पक कर तैयार हो जाती है और एक ही वक्त में मार्केट पहुंचती है, जिसे खरीदार अपनी मर्जी के मुताबिक रेट लगाकर कम दामों में खरीदते हैं। क्योंकि एक छोटा किसान अपनी फसल को स्टोर नहीं कर सकता और ना ही हुकूमती सतह पर किसानों के भलाई के लिए कोई खातिरख्वाह इक़दाम किए गए। मिसाल के तौर पर एक शर्ट बनाने वाली कंपनी उस शर्ट को बेचने के लिए उसकी कीमत खुद तय करती है, जबकि उसके बरक पूरे मुल्क का पेट पालने वाला एक किसान कीमत तय करना तो दूर की बात, अपना खर्चा भी पूरा नहीं कर सकता। तो आप लोगों से मेरा एक सवाल है, क्या ये ज्यादती नहीं है? एक शर्ट बनाने वाली कंपनी अपनी प्रोडक्ट को 400% मुनाफे पे बेच सकती है, तो किसान अपनी फसल नुकसान में क्यों बेचे? पिछले चंद सालों से मौसमियाती तब्दीली और कुदरती आफात ने पाकिस्तानी ज़राई शोबे पे तबाहकुन असरात डाले हैं। बदलते मौसम ने किसानों के लिए संगीन मसाइल पैदा कर दिए हैं, जैसा कि वक्त से पहले बारिशें, जिसकी वजह से पैदावार कम और किसानों की आमदनी में शदीद कमी वाक़या हुई है। पाकिस्तान के किसानों को जदीद ज़राई आलात की कमी का भी सामना है, जिसकी मेन वजह ज़राई आलात की कीमतों का बहुत ज्यादा होना है। ज्यादातर किसान माली तौर पर बहुत कमजोर होते हैं, जिसकी वजह से वो जो महंगे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और दीगर जदीद ज़राई मशीनरी नहीं खरीद सकते, जिसके नतीजे में ये रवायती पुराने तरीके और पुराने आलात इस्तेमाल करते हैं, जिसमें न सिर्फ मेहनत और वक्त ज्यादा लगता है बल्कि पैदावार में भी कमी होती है। किसानों को दरपेश मसाइल में एक अहम मसला हुकूमती अदम तवज्जो है। हुकूमत की तरफ से मुनासिब सहूलियात और मदद न फराहम किए जाने के बायस ज़राअत की तरक्की में रुकावटें पैदा हो रही हैं। मिसाल के तौर पर 2024 में पाकिस्तान में गंदम की पैदावार 28,161 टन थी। यह पैदावार पिछले 10 साल की सबसे ज्यादा पैदावार थी। इसके बावजूद हुकूमत ने 3.5 मिलियन टन गंदम बाहर से इंपोर्ट की। पाकिस्तान के किसान की गंदम खेतों में खराब होती रही, जिसे बाद में उन्होंने कोड़ियों के दाम बेचा। मानो हुकूमत अपने मुल्क के 40% लोगों के रोजगार से बिल्कुल बेखबर है। हुकूमत को ज़राई सब्सिडी, आसान कर्जों की फराहमी और देही इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की पर तवज्जो देनी चाहिए। किसानों को सोलर पावर और ड्रिप इरिगेशन जैसे जदीद आबपाशी के तरीकों को इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे बिजली के भारी भरकम बिलों से बचा जा सकता है।
اور حکومت کو چاہیے کہ کسانوں کی ان جدید طریقوں کو اپنانے میں مدد کرے، ان کو مناسب ٹریننگ فراہم کرے۔ پڑھے لکھے لوگوں کو زراعت میں آنا چاہیے تاکہ مڈل مین کا رول کم ہو، جس سے کسان کی فصل ڈائریکٹ صارفین تک پہنچے گی، جس سے کسانوں کو اپنی محنت کا پورا صلہ ملے گا اور مالی طور پر مستحکم ہوں گے۔ ان اقتدامات سے نہ صرف پیداوار میں اضافہ ہوگا بلکہ کسانوں کی زندگی بھی بہتر ہوگی۔ ہمیں اپنے مقامی کسانوں کی حمایت کرنا چاہیے۔ یہ نہ صرف ہمارے لیے فائدہ مند ہے بلکہ آنے والی نسلوں میں ایک مضبوط اور پائیدار زرعی شعبہ قائم کرے گی۔ تھینک یو۔